हूँ। तो आपको याद होगा ये जो बॉलीवुड की जमात है और इनके जो सिलेक्टिव एजेंडा होते हैं, ये सिलेक्टिव एक्टिविस्ट है जो कि ट्विटर एक्टिविस्ट भी कहे जाते हैं, जो कैंडल गैंग है। ये गैंग एक पर्टिकुलर मुद्दे पर तो हमेशा आ जाती है, धरना दे देती है, इंडिया गेट पे चली जाएगी, गेटवे ऑफ इंडिया पे चली जाएगी, जंतर मंतर पे चली जाएगी। पर ये जो बॉलीवुड का तबका है, इनकी असलियत लानी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक बॉलीवुड की हिपोक्रेसी उजागर करना है और आप सबके सामने लाना है। आमिर खान को सबसे पहले हम लेते हैं क्योंकि टॉपिक ही वही है। एक जमाना था तब मैं आमिर खान की फैन थी, मुझे उसकी एक्टिंग बड़ी पसंद आती थी, लेकिन फिर जब हमने देखा धीरे धीरे कि सत्यमेव जयते में उसकी हिपोक्रेसी दिखाई दी, मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये बंदा अपना एक अलग ही एजेंडा चला रहा है। सत्यमेव जयते की बात कहने वाला, वो एजेंडा चलाने वाला आमिर खान हिंदुओं को तो हर बात पर रोकता टोकता दिखाई देता है, पर पहले अपनी कौम को तो तुम सुधार लो, अपनी कौम को तो संभाल लो। ये तो ऐसी बात हुई कि माँ अपने बेटे बिगाड़ रही है और पड़ोसी के बच्चे को नसीहत देती है कि तेरे बच्चे को सुधार, तेरे बच्चे में ये कल्चर नहीं है, तेरे बच्चे में वो कल्चर नहीं है, तेरे बच्चे में ये मैनर्स नहीं है, तेरा बच्चे को ये तमीज नहीं है। तो ये वाला आमिर खान वाला सीन ऐसा ही है कि ये हिंदुओं को तो बड़ी नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं, पर इनकी ही कौम में ये जो जाहिल जमाती जो जाहिलपन कर रहे हैं हमारे देश में, हमें ये भी पता है कि कोरोना स्प्रेड करने में इनकी जमात का बहुत बड़ा हाथ है। भुगत भी इनकी जमात ही रही है, वो एक अलग बात है। आमिर खान की बीवी को अखलाक का जब लिंचिंग होता है तो उसको हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। पूरी गैंग गैंगअप होकर अवार्ड वापस करने आ जाती है। ये आमिर खान और इसकी बीवी को अब इंटॉलरेंस नहीं लगता है, अब डर नहीं लगता है, जबकि अब तो ज्यादा डरने की जरूरत है क्योंकि इनकी जो जमात है एक से दूसरे में स्प्रेड करते करते हमारे देश का आंकड़ा 16,000 तक ले आई है इनकी जमात। तो क्या अब आमिर खान और उसकी बीवी को डर नहीं लगता? नंबर 1। नंबर 2, आमिर खान की हिपोक्रेसी के जिस बबीता फोगाट और फोगाट सिस्टर्स पर इसने अपनी दंगल मूवी बनाई और उससे करोड़ों रुपए कमाए, ये आमिर खान 3 दिन से बबीता फोगाट को सोशल मीडिया पर इनकी पूरी जमात इतना परेशान कर रही है, एक लड़की को जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, पता नहीं कितने मेडल जीते हैं, देश का इतना नाम रोशन किया, उस बबीता फोगाट पर पिक्चर बनाकर आमिर खान 2100 करोड़ रुपए कमाता है। हम हिंदुओं ने कमा के दिए। इन लोगों की तो औकात ही नहीं है पंचर छापों की कि इनको पैसे कमा के दे दे आमिर खान जैसों को, तो हम हिंदुओं ने कमा के दिए। और ये बबीता फोगाट पर एक शब्द आके नहीं बोलता है। इसकी हिपोक्रेसी देखो कि इसको लेके पिक्चर बनाता है और बबीता फोगाट के डिफेंस में बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या अब इसकी आमिर खान की बीवी को डर नहीं लग रहा है कि देश में एक महिला खिलाड़ी के साथ, जिसने देश का इतना नाम बनाया बढ़ाया, उस महिला खिलाड़ी को इनकी पूरी जमात 3 दिन से सोशल मीडिया पर परेशान करके रखी हुई है, उसको धमकी आ रही है, उसको फोन कॉल्स जा रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी आ रही है। तो क्यों अब आमिर खान और उसकी बीवी को डर नहीं लगता? नंबर 3, शाहरुख खान। इसकी तो पिक्चरें चलती नहीं है, वैसे तो आमिर खान की भी नहीं चली दंगल के बाद कोई, बट एनीवेज शाहरुख खान दुबई के लिए ऐड कर रहा है। दुबई वालों को कह रहा है रहता इंडिया में है, इंडिया का नागरिक है, इंडिया का खाता है, इंडिया का पीता है, इंडिया में रह के मल्टी मिलियनर बना है। ये शाहरुख खान दुबई वालों को नसीहत दे रहा है, प्लीज बी सेफ, स्टे एट होम, घर में रहो, सुरक्षित रहो। पर इस शाहरुख खान के पास में इसकी ही भारत में रहने वाली जो ये जाहिल जमात है, उसको कहने की हिम्मत नहीं है कि भाई आप अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, ये जो आप जाहिलपन कर रहे हो वो बंद करो, थूकना बंद करो, कहीं भी टॉयलेट और बाथरूम करना बंद करो, लोगों को संक्रमित करना बंद करो, पत्थरबाजी करना बंद करो, पुलिस और नर्सों के साथ मिसबिहेव करना बंद करो। ये शाहरुख खान नहीं बोलता, ये इसकी हिपोक्रेसी। अपने बच्चों को बताइएगा, जो आपके 17-18 साल के बच्चे इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, अपने बच्चों को हिपोक्रेसी बताइएगा इनकी। तीसरी मैं नाम लेती हूँ इस दीपिका पादुकोण का। ये दीपिका पादुकोण एक एसिड विक्टिम के ऊपर पिक्चर बनाती है। वही रियल लाइफ में जब एक एसिड विक्टिम यानी कि रंगोली, जो कि कंगना रनौत की बहन है, उस रंगोली पर जब ये सब लोग प्रहार कर रहे हैं और एक लड़की को, एक एसिड विक्टिम लड़की को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसका अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है और ये फराह खान और इनकी पूरी गैंग उसको टारगेट कर रही है रंगोली को, तो दीपिका पादुकोण उसके डिफेंस में नहीं आती। क्यों? तुम्हें तो बड़ी हमदर्दी है ना एसिड विक्टिम के लिए। तो जो भी दीपिका पादुकोण के फैंस है या अपने घर में आपके जो बच्चे फैंस है, खैर मेरे बच्चों को मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रखती हूँ, लेकिन अगर आपके बच्चे इन जैसे लोगों के फैन है तो उनको ये रियलिटी दिखाओ कि ये आपकी दोगली दीपिका पादुकोण की रियलिटी है। आप लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके घूमते हो और एसिड विक्टिम के लिए कंसर्न दिखाते हो, वही रियल लाइफ में एक एसिड विक्टिम के साथ ये लोग पूरी चांडाल चौगड़ी एक होकर अटैक करती है और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनते हुए उसका अकाउंट सस्पेंड करती है। तब ये दोगली दीपिका पादुकोण कहां जाती है? ओ, जैसे लोगों को तुम्हें खड़ा रहना पसंद है, रंगोली जैसे देशभक्त अगर आवाज उठाते हैं तो वहां दीपिका पादुकोण थोड़ी जाएगी। वो अलग बात है कि यहाँ पे रंगोली के लिए स्टैंड लेने में इसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, वहीं अगर कोई और ऐसी विक्टिम उठती और इसको पैसे मिलते तो ये जाके शायद खड़ी हो जाती। चौथा नाम मैं आपको ले रही हूँ फरहान अख्तर का। फरहान अख्तर 1500 1500 पेड़ काट दिए जाते हैं मेट्रो के लिए और उस मेट्रो से हजारों गरीबों को और मुंबई के लाखों जो लोकल ट्रेवल्स है, लोकल ट्रेन ट्रेवल्स है, उनको सहूलियत मिल रही थी। लेकिन उस 1500 पेड़ के लिए ये बंदा हर जगह घूम घूम के कंसर्न दिखाते हुए धरना प्रदर्शन करता है, बकवास करता है। ये फरहान अख्तर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अपनी ही कौम को भड़काता है। ये बंदा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के हक की बात करने आता है। ये फरहान अख्तर आज जब इसकी कौम
हमारे पुलिस पर पत्थर मार रही है, मेडिकल स्टाफ पर पत्थर मार रही है, फीमेल नर्सेज एंड डॉक्टर्स के सामने नंगे हो रहे हैं ये लोग बाथरूम बोतल में भरकर हॉस्पिटल की विंडो से बाहर फेंक रहे हैं, ये हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर टॉयलेट और बाथरूम कर रहे हैं, ये सब्जी और फल फ्रूट में थूक लगाकर लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, ये खाने में और पानी में बाथरूम मिलाकर ये लोगों को, हिंदू जो इनके कस्टमर्स हैं उनको पिरस रहे हैं। ये लोग अपनी कौम को नसीहत नहीं दे रहे हैं। मौलाना साद 20 दिन से ऊपर हो गया छुपा हुआ बैठा है, वो भगौड़ा मौलाना साद, जिसको पता था कर्फ्यू है, सब कुछ बंद है, लेकिन इसने जमात को वहां इकट्ठा किया और बाहर से विदेशी बुलाए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और खत्म होने के बाद उनका काम था वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से अपने गंतव्य तक निकले, पर नहीं, वो भारत की लोकल ट्रेन, लोकल बसों में ट्रेवल कर हर जगह पूरे इंडिया में इन लोगों ने संक्रमण फैलाया, पर फरहान खान अपने मुंह में दही जमा कर बैठा था। इसका बाप जावेद अख्तर और ये शबाना आजमी, मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है शबाना आजमी ने, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे हिपोक्रेट लोग जब ये बोलते हैं कि हमारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन आज इनकी जमात जब देश के ही, जो देश के है वो देश की ही पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, मॉब लिंच कर रहे हैं पुलिस का, इनके मर्द तो मर्द, इनकी औरतें भी पत्थर फेंक रही है, तब ये मुंह में दही जमाकर और मूंग भरकर बैठा हुआ जावेद अख्तर और इसकी ये हिपोक्रेट बीवी शबाना आजमी कहां गए? पूछिए इन लोगों से आप सवाल। ये महेश भट्ट, पूजा भट्ट और ये आलिया भट्ट की, इन लोगों की ये फैमिली की गैंग, और जिसमें ये सोनी राजदान, आलिया भट्ट की मां, और महेश भट्ट की पता नहीं कौन से नंबर की बीवी, क्योंकि ये लोग इतनी रखते हैं कि इन्हें नहीं पता इनकी कितनी बीवियां होती है। इन लोगों ने, ये सोनी राजदान ने 26/11 अटैक पर, अभी 26/11 गई थी, तब इसने अजमल कसाब के फेवर में ट्वीट किया था और ये आतंकवादी के लिए दया दिखा रही थी। ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होगी आप सोचिए। इन लोगों का जब तक आप लोग आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे ना, लेट मी टेल यू, जब तक आप आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे, इन लोगों की पिक्चरें देखना बंद करो, ये जिस चीज को एंडोर्स करते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, उसको खरीदना बंद करो, उसकी कंपनी को ट्वीट करो कि हम लोग बॉयकॉट करते हैं। अगर आप इन लोगों को एंडोर्स करेंगे तो हम वो चीजें नहीं खरीदेंगे। जब तक आप ये चीजें शुरू नहीं करेंगे, ये नहीं होने वाला। मुझे इस वक्त 1700 लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज स्ट्रांग बन जाइए। मैं सेक्युलरवाद बहुत ज्यादा मानती हूँ और उसका मैंने बार बार प्रूव किया हुआ है, लेकिन सेक्युलरिज्म सिर्फ ये नहीं सिखाता कि आप एक समुदाय विशेष की हर एक गलत हरकतों पर पर्दा ढको और दूसरी मेजोरिटी को आप हर बात में टारगेट करो। नसरुद्दीन शाह, इसको डर लग रहा था हिंदुस्तान में, अब ये मुसलमान, इनके भाई जो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, मस्जिद में छुप रहे हैं जाके, अपने आप को ये लोग बाहर नहीं ला रहे हैं, ये संक्रमित, इतना ज्यादा संक्रमण इन्होंने फैला दिया। अब नसरुद्दीन शाह को और इसकी बेटी को और इसके बच्चों को डर नहीं लगता है? कुणाल कामरा, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, ये नमूने ट्विटर पर आप लोगों को हर वक्त, ये लोग ट्विटर एक्टिविस्ट हैं, इनके पास कुछ काम धंधा है नहीं, ये बकवास करते हुए आपको दिखाई देंगे। इन लोगों की पिक्चरें तो चलती नहीं, अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीजें बनाया करते हैं, मैं वो भी नहीं देखती हूँ इनकी। इन लोगों का जब तक आप बॉयकॉट कर इनको इनकी औकात और इनकी जगह नहीं बताओगे ना, ये सुधरने वाले नहीं। ये सब अभी मुंह में दही जमा के बैठे। एक ट्वीट करना तो छोड़ दो, इन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा तबलीगी जमातियों पे, बल्कि इन लोगों ने उल्टा बबीता फोकट को अटैक कर दिया, जबकि बबीता फोकट ने सिर्फ इतना ही लिखा था फोकटने की तबलीगी जमाती आज भी हमारे देश में नंबर 1 पर बने हुए हैं कोरोना फैलाने में, सिर्फ यही लिखा था। इसके बाद सोनम कपूर, ये सो कॉल सारी फेमिनिस्ट आ गई, अक्ल इनमें रत्ती भर की नहीं है, राई जितनी अक्ल नहीं है। ये सोनम कपूर, सोनाक्षी, तापसी, रिचा चड्डा, ह्यूमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर जैसी सारी सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हाथ में तख्ती लेकर आई एम अशेम्ड, आई एम हिंदुस्तानी, #टेम्पल आशिफा के वक्त आपको दिखती है, पर यही सारी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को अब शर्म नहीं आती है कि ये अब एक तख्ती लेके खड़ी हो जाए, #तबलीगी जमातियों का लिखकर आई एम अशेम्ड लिख दे? नहीं करेगी, क्योंकि ये वही चीज करती है जिसका इनको पैसा मिलता है। पैसे के लिए इतनी हद तक गिर सकती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, पर क्योंकि यहाँ पे इनके एजेंडे सेट नहीं हो रहे और सऊदी से अब इनको पैसा इस चीज के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए ये लोग बकवास नहीं करेगी। ये बकवास तब करती है जब इनको एजेंडा हिंदुओं के अगेंस्ट चलाना होता है, लेकिन नजर के सामने जब सब मुसलमान ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस पर, नर्सों पर, डॉक्टर जिसको हम भगवान कहते हैं उन पे, तब ये एक चीज बोलती हुई नहीं दिखाई देती। और अगर हम इनको इनकी औकात और इनकी असलियत दिखाते हैं ना, इनके पुराने ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट भेज के, तो ये सडनली आके सती सावित्री बनेगी, हिंदू मुस्लिम मत करो, हम सेक्युलर है। मतलब ये जब बोलती है तो वो सेक्युलर है, और हम जब जवाब देते तो हम कम्युनल हो जाते हैं। इनकी हिपोक्रेसी पर मतलब सल्यूट करना है, इतनी हिपोक्रेट से आप इनकी पिक्चरें देखना बंद करिए। इसके बाद में ये रणबीर कपूर, वरुण धवन और आयुष्मान खुराना जैसे छुटपुटिए ट्वीट करके निकल जाएंगे। ये भले इनके इसमें सम्मिलित नहीं होते, इनके पूरे एजेंडे में या तख्ती गैंग की पूरे कैंडल मार्च में या इनके आंदोलन में, पर ये लोग इनके फेवर में, इनको बैकअप फेवर देते हैं। रणबीर कपूर, आयुष्मान, हमारी लड़कियां तो है बेवकूफ, रणबीर कपूर ओ चॉकलेटी बॉय करके मूर्ख, लड़कियां हमारी इनके पीछे पागल हो जाती है। अच्छा, रणबीर कपूर इनको सपोर्ट कर रहा है, मतलब सही होगा। अच्छा, रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण को कन्हैया के साथ खड़े रहने में सपोर्ट कर रहा है, ओ देन वी शुड सपोर्ट देम। तो फिर ये सारी राइट विंग गैंग गलत है और रणबीर कपूर और इनकी पूरी गैंग सही है।
वरुण धवन है, श्रद्धा कपूर है, आयुष्मान खुराना जैसे लोग ये सब इनके पीछे से इनको सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा अभी एक तख्त मूवी आएगी कुछ वक्त बाद, करण जौहर की मूवी है। हालांकि करण जौहर अपने आप को काफी सुधार लिया है उस बंदे ने, मुझे नहीं पता फ्रंट में वो अपने आप को सुधारा हुआ दिखता है, हालांकि मैं इन लोगों पे भरोसा नहीं करती, बट फिर भी करण जौहर ने अपने आप को उरी अटैक के बाद में अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, वॉटेवर। उसकी तख्त मूवी का जो राइटर है हुसैन हैदरी, वो 11 बार लिखता है, 11 बार हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, ऐसा वो 11 बार लिखता है। इन लोगों का बहिष्कार करो। अब ये हुसैन हैदरी अपनी कौम को समझाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। सो अब मुझे अंत में सिर्फ इन लोगों से कुछ सवाल करना है। इन सारे बॉलीवुड के तथाकथित बुद्धिजीवी, ये सारी अवार्ड वापसी गैंग, ये सारी तख्ती गैंग, ये सारी सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी जो एक पटाखा फूटने पर अपने कुत्तों के रोने की और उनके लिए कंसर्न दिखाने की बात करने वाले लोगों को अब इंसानियत कहां गई है, या अब इनको हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज के ह्यूमन राइट्स की क्यों नहीं पड़ी? मेरा वो सवाल अब उनसे शुरू होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे को आधे दर्जन से ज्यादा जो मैंने नाम लिए उसमें लगभग मुझे सब ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, जिसमें ये सब ह्यूमा कुरैशी टाइप और ये सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ब्लॉक करा हुआ है, शबाना आजमी वगैरह ने। तो मेरा ये पैगाम उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और मुझे इस वक्त 2600 लोग देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि रात के 10:15 बजे मुझे 2600 लोग लाइव में ज्वाइन करे हैं। तो मेरा अंत में कुछ सवाल है इन तबलीग की जमातियों से। और इस बीच में मतलब एक घटना ऐसी हुई है जो मैं इस टॉपिक पर कल बात करूंगी, और वो घटना है कि हमारे संतों पर जो हमला हुआ है पालघर में, और उन संतों की जो मॉब लिंच हुई है। अगर इन संतों की जगह अखलाक या जुनैद होता ना, तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन को भी तोड़कर जंतर मंतर या इंडिया गेट पर या गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर ये तथाकथित सेलिब्रिटी इकट्ठे हो जाते, पर क्योंकि हिंदू संत है इसलिए भूल जाओ। एनीवेज, मेरे इन मुसलमानों से कुछ सवाल है, उन मुसलमानों से जो इनको सपोर्ट करते हैं ऐसी गलत हरकतों को, उनको सवाल है, और उन मुसलमानों को भी सवाल है जो इनकी गलत हरकत पर मौन धारे बैठे, क्योंकि अगर आप चुप हो तो आप भी उतने ही दोषी हो जितने की दोषी वो पत्थरबाज मुस्लिम है जो हमारी आर्मी पर, जो हमारी पुलिस पर, जो हमारे डॉक्टर और नर्सों पर पत्थर फेंकते और अश्लील हरकत करते हैं। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? कौन सिखाता है आपको डॉक्टर और नर्सों के सामने नंगे होना और अश्लील हरकत करना? क्वेश्चन मार्क। कौन सिखाता है आप लोगों को खुले में मलमूत्र करना और गंदगी फैलाना, बोतल में यूरिन भरकर वो जो विंडो है हॉस्पिटल की वहां से बाहर फेंकना? क्वेश्चन मार्क। कौन सिखाता है आप लोगों को नर्स और डॉक्टर और पुलिस के ऊपर थूकना? कौन सिखाता है आप लोगों को फल और सब्जियों पर थूककर संक्रमण को बढ़ाना? कौन सिखाता है आप लोगों को करेंसी नोट्स में थूककर नोट्स को हर जगह फेंकना ताकि संक्रमण ज्यादा से ज्यादा बढ़े? कौन सिखाता है आपको एम्बुलेंस पर, पुलिस पर, मेडिकल स्टाफ पर, डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकना? कौन सिखाता है आप लोगों को क्वारंटीन में से भागकर जाना, या आप कोरोना पॉजिटिव आ जाते हो तो हॉस्पिटल में से भाग के जाना? जैसे आज मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम लड़का हॉस्पिटल में से वो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, उसने पत्थरबाजी करी थी और वो उसको पॉजिटिव था कोरोना, और उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहां से वो बंदा भाग गया। तो कौन सिखाता है आपको ऐसी हरकतें? कौन सिखाता है आपको संक्रमण करके मस्जिदों में छुपना और वहां से और संक्रमण फैलाना? कौन सिखाता है आप लोगों को कोरोना स्प्रेड करना? कौन सिखाता है आप लोगों को एंटी नेशनल बनना? कौन सिखाता है आपको पाकिस्तान से यारी और देश से गद्दारी करना? कौन सिखाता है आपको आपके ही हिंदू भाइयों पर अत्याचार करना, संक्रमण फैलाना, उन पर थूकना, उनको गालियां देना, उन लोगों के लिए गंदी बातें बोलना? कौन सिखाता है ये सब? वो मस्जिद में बैठा मौलवी, जहां पर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो और वहां से ये सब चीजें सीख के आते हो, अल्लाह का नाम लेते हो और ऐसी हरकतें करते हो। शर्म कर लो थोड़ी। अगर अभी भी शर्म नहीं आती है ना, तो फिर आप लोगों को, अगर हम फिर कुछ कहेंगे ना तो विक्टिम प्ले तो आप करने आ जाओगे, पर मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि आप लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। भूल जाओ बांग्लादेशी और रोहिंग्या की नागरिकता। मैं तो सरकार से आह्वान करती हूँ कि इन जैसे लोगों की भी नागरिकता छीन लो और इनको लात मारकर यहां से भेजो। और अगर ये नहीं जाते तो इनके साथ वो करो जो इनके साथ चाइना ने किया, जो इनके साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया और जो इनके साथ श्रीलंका ने किया। मैं यही बात आप लोगों को पहुंचाने आई थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।